अगर आप एक हॉरर फैन हो तो आपने 1920 मूवी तो देखी ही होगी। वो एक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉनिक फिल्म है हॉरर फील्ड में, हॉरर कैटेगरी में। मगर क्या आपको पता है जिस कासल में इसकी शूटिंग हुई थी इस फिल्म की, वो सच में हॉन्टेड जगह है और आज भी वहाँ पर खौफनाक हादसे होते रहते हैं। अगर आप हॉरर फैन हो तो ही आप रात में इस वीडियो को देख पाओगे, वरना बाकी लोग इस वीडियो को दिन में ही देखना, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एल्टन कासल की कहानी, वो खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हॉरर स्टोरीज। एल्टन कासल शुरू में एक खुशहाल प्लेस हुआ करता था। ये कासल सबसे पहले सर रेजिनाल्ड विलियमसन का था और रेजिनाल्ड अपने परिवार के साथ इस कासल में रहता था। सर रेजिनाल्ड एक सख्त मिजाज का आदमी था जो अपने नौकरों के साथ काफी बुरा बर्ताव करता था। उनका एक कारपेंटर भी था जिसका नाम था जोसेफ। जोसेफ जो इस कासल का सर्वेंट था यानी नौकर, वो अपनी छोटी बेटी के साथ नौकरों वाली जगह पर रहता था यानी सर्वेंट क्वार्टर में। अब जोसेफ वैसे अपने काम में काफी ईमानदार था, लेकिन एक दिन उसका झगड़ा हो जाता है सर रेजिनाल्ड के साथ जो काफी सख्त थे। अब गुस्से में सर रेजिनाल्ड जोसेफ को स्टेयर्स से यानी सीढ़ी से धक्का दे देते हैं। वो इंसिडेंट इतने अचानक से होता है कि बाद में सर रेजिनाल्ड को रियलाइज होता है कि जोसेफ के गिरने के बाद उसके सर में इतनी तेज चोट लगी कि जोसेफ की मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये सब उसकी छोटी बेटी ने देख लिया। उस दिन तो सर रेजिनाल्ड ने उस छोटी बेटी को जाने दिया, लेकिन ये डर उसे सता रहा था कि उसकी बेटी ने देख लिया और अगर ये चीज उसने पुलिस को बता दी या कंप्लेन कर दी तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। लेकिन जब तक वो लूसी को ठिकाने लगा था, लूसी यानी जोसेफ की बेटी सर रेजिनाल्ड की पत्नी को सारी बात बता देती है। अब सर रेजिनाल्ड वैसे तो सिर्फ लूसी को ही मारने वाले थे, लेकिन मजबूरन उसने अपनी खुद की पत्नी और जोसेफ की बेटी को उस कासल के बेसमेंट में बंद कर दिया और ना ही उन्हें खाना दिया, ना ही उनकी चीखों की कोई वैल्यू की। सर रेजिनाल्ड की पत्नी और जोसेफ की बेटी वहीं पर सड़कर मर गए और माना जाता है कि वो सारे ही लोग जो वहाँ पे मरे, चाहे उसकी बेटी हो या फिर सर रेजिनाल्ड की पत्नी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और आज वो उस कासल में भटकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंट की एक स्टोरी में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। लंदन की विलियमसन फैमिली में 4 लोग थे। जॉर्ज, उसकी पत्नी अरीना और उनके 2 बच्चे हैरी एंड मैरी। वो अपना नया साल मनाने के लिए वो इसी कासल में पहुंचते हैं। मैरी अपने 10वें जन्मदिन के लिए काफी एक्साइटेड थी। अब जैसे ही ये पूरी फैमिली उस कासल में आती है, उनका लड़का हैरी काफी इंट्रोवर्ट था, वो बेचैनी सी फील करने लगता है इस कासल में आते ही। वो अपने पापा से कहता भी है कि पापा मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, हम यहाँ नहीं रुकते हैं, चलते हैं कहीं और। लेकिन जॉर्ज जो उसका फादर था वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। अगली रात मैरी यानी वो 10 साल की लड़की हॉलवे में घूम रही होती है कासल के। वो चल रही है और उसे एक लड़का दिखता है जो उसी की उम्र का था। वो लड़का स्टेयर पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। मैरी ने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया हेलो कहते हुए, लेकिन वो लड़का तुरंत वहां से भाग गया। क्यूरियस होकर जब मैरी ने उसका पीछा किया तो वो लड़का हैरी के रूम में यानी मैरी के भाई के रूम में घुस गया और कुछ देर के बाद हैरी अपने रूम से डरते हुए निकला। मैरी पूछती है भैया क्या हुआ? हैरी कहता है तुम उस लड़के से दूर रहना, उससे बात मत करना। पहले दिन का समय था, अब रात होती है और जब सब सोने गए तो मैरी को यह महसूस होता है जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो काफी स्ट्रेंज चीज थी, क्योंकि वो हैरी था यानी उसका अपना भाई। मैरी जोर से चिल्लाती है और उन दोनों के पेरेंट्स भागते हुए आ जाते हैं। हैरी भी रोने लगता है और उसका फादर जब उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हैरी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये मैरी है, मुझे लगा कोई शैतान लेटा हुआ है तो मैं उसको मार रहा था। और धीरे धीरे इस कासल में आने के बाद हैरी सारा वक्त अपने रूम में बिताने लगा। वो बाहर निकलना बंद कर चुका था और 2 दिन के बाद इस कहानी में ट्विस्ट आता है। जब जॉर्ज और अरीना कासल से बाहर जाते हैं 2 दिन के लिए, तब वो दोनों ही बच्चे हैरी एंड मैरी अकेले होते हैं उस कासल में। उस रात मैरी अपने बर्थडे वाली ड्रेस पहनकर मिरर में देख रही थी। धीरे धीरे वो जब अपने आप को देख रही थी, उसके पीछे से कोई झांकता हुआ उसे फील होता है। डर के मारे जब मैरी पीछे मुड़कर देखती है तो वही लड़का था जो भागकर हैरी के रूम में गया था। वो उसे अपने पास बुलाता है। मैरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा काफी सड़ा हुआ है, अपने हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उस लड़के के सर पर बहुत तेजी से वार करता है। वो लड़का तेजी से जमीन पर गिर जाता है और खून से लथपथ हो जाता है। उस लड़के को मारने के बाद अब वो बूढ़ा आदमी मैरी की तरफ आता है। तभी हैरी भागते हुए आता है और उस बूढ़े आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। वो आदमी देखते ही देखते हैरी के आर पार निकल जाता है और गायब हो जाता है, मगर हैरी की बॉडी कांपने लगती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। मैरी ने काफी हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को कॉल किया और वापस आने के बाद उन्होंने हैरी के रूम में एक डायरी देखी। एक डायरी जिसमें लिखा था कि उसे बचपन से आत्माएं दिखती हैं और कासल में आने के बाद उसने भूतों को देखा, जिसके बाद उसे काफी अनयूजुअल फील हुआ। और इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो खुल के नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया अपने पिताजी यानी जॉर्ज को बताने का कि उसे यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा है, यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। और उस डायरी में उसने उस बूढ़े आदमी का जिक्र भी किया था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। वो कभी भी किसी को मार सकता था। और आखिरी पेज में हैरी ने लिखा था मुझे पता है ये सारे भूत मेरी बहन मैरी को भी दिखने लगे हैं, लेकिन अगर उसको कोई भी टच करेगा तो मैं उसे बचा लूंगा। और यही थे हैरी
प्यारी के शब्द। लेकिन गाइस स्ट्रेंज बात यह है कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। गाइस स्टोरी हॉरर तो थी, लेकिन इसमें एक भाई और बहन का हमें प्यार भी दिखता है। वो अपनी बहन को बचाते बचाते मर गया। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज आपने नोटिस की, वो बूढ़ा आदमी कौन हो सकता है? क्या वो जोसेफ है जिसको सर रेजिनाल्ड ने मार दिया था, या खुद वो सर रेजिनाल्ड है जो जब लूसी को मार रहा होगा तो उसी वक्त की चीजें वापस रिपीट हो रही हैं और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उसको वही दिखता है। कभी कोई बोलता है कि कोई बेसमेंट में बंद है, कभी कोई बोलता है कि स्टेयर से गिरने की आवाज आती है, और ये वही स्टोरीज हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, जो एग्जैक्टली इस कासल में हुआ था। गाइस एलर्टन कासल आज भी वहीं पे खड़ा है, लेकिन माना जाता है कि जोसेफ, लूसी और सर रेजिनाल्ड की आत्मा आज भी लोग वहाँ पर महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक आत्मा भी है जो उनको बचाने की कोशिश करती है, और वो ऐसा मानते हैं कि वो हैरी की आत्मा है जो उन तीनों से लड़ती रहती है। और अगर आप कभी उस एलर्टन कासल में जाते हो तो आपको हो सकता है एक मुस्कुराता हुआ लड़का दिखे जो आपको वेव करे, तो बस उसे वेव मत करना, क्योंकि उसके बाद वो बूढ़ा आदमी आएगा और आप मर जाओगे। ये कहानी आपको कैसे लगी? इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस प्यारी सी और हॉरर स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।